आज सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था क्या? वरना परमिशन, और जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? दूसरा, अब ये पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना आप। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी जब आए थे तो सबको अच्छे दिन के सपने दिखाए थे कि सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, और हुआ यह उल्टा कि मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। मोदी जी जो है इतना अय्याशी में डूबे हुए थे, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे, 10-10, 12-12 करोड़ के 6-6 गाड़ियां हैं उनके पास में, और शान शौकत देखिए उनका हर चीज में। कैमरा देख लीजिए कितने लाखों का होता है, चश्मा होता है लाखों का, पेन होता है, जूते होते हैं, और अपने लिए भी उसके अंदर अभी तो 450 करोड़ का बंगला, वो महल, बंगला तो हो ही नहीं सकता इतने करोड़ के, तो ये तो महल होगा, तो सोने का महल बनवा। और हुआ ये कि अब दिल्ली का चुनाव था तो सब लोग मुद्दे ढूंढ रहे थे कि किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरा जाए, है ना। तो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है पिछले 10 साल से, तो अब आम आदमी पार्टी को घेरना है तो मुद्दे जो है तो ये है कि जो शराब घोटाला था वो एक मुद्दा है, उसके बाद में जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो एक मुद्दा है, उसके बाद में जो गंदगी फैल रही है, और जो मतलब बजट जो होता है दिल्ली का
तो उसमें जो आम जनता के परेशानियों का जो देखा जोखा होता है तो वो वहां पर घेर रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी ने ये सब सोच रहे थे। और उसके बाद में फिर एक शीश महल का भी घोटाला आया था, है ना। दिल्ली के जो केजरीवाल जी ने अपने घर में कितने कितने करोड़ों के वो पर्दे लगवा लिए, तो टॉयलेट लगवा लिया, तो सोने का टॉयलेट है, तो ये है वो है, जब उस तरीके से इस पे घेरा। तो ये सब मुद्दों में सबसे बड़ा घेर उनको लगा कि ये शीश महल काम करेगा। तो होर्डिंग जो बना है उसमें सब शीश महल दिखा रहे हैं कि जो आदमी आम आदमी बोल के आया था अपने आप को कि हवाई चप्पल पहन के आता था, एकदम कपड़े ऐसे पहन के आते थे आम आदमी की तरह, लेकिन मालूम चला कि वो तो शीश महल बनवा के रह रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। तो ये सरकार जनता के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा उठा दिया। तो अब आम आदमी पार्टी जो है तो इसने पलटवार किया। तो संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो वो पत्रकारों को इकट्ठा किए, बोले चलिए जो केजरीवाल जी के आवास जहां पर वो रहते थे तो उसके अंदर आपको सब दिखा देते हैं कि कहां पर वो सोने का टॉयलेट लगा हुआ है, कहां पर वो स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो सब दिखा देते हैं। तो वहां पे जो सुरक्षा वाले थे उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो उसके बाद में संजय सिंह बोले कि चलिए अब आपको सोने का महल दिखाते हैं। तो मोदी जी के घर पहुंच गए, तो वहां पर भी सुरक्षा वाले अंदर नहीं जाने दिए। तो अब ये मुद्दा उठ गया है कि मोदी जी जो है, तो जैसे कि केजरीवाल बोल के आए थे कि मैं तो आम आदमी हूं और मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, पूरा वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दिखाते थे कि वो मैं शपथ लेता हूं कि मैं ऐसे रहूंगा एकदम गरीब की तरह। लेकिन भाजपा बता रही है कि वो तो सोने के महल में रह रहे थे। तो अब मोदी जी का भी वैसे ही हाल है ना। मोदी जब आए थे तो बोले कि मैं तो गरीब चाय वाले का बेटा हूं और मैं तो बहुत गरीबी में रहा हूं, 35 साल भिक्षा मांग के रहा हूं और ये मैं तो जनता के लिए आया हूं, जनता की भलाई के लिए आया हूं, वरना मैं कहा गरीब आदमी, बोले थे ना। लेकिन उनकी अय्याशी देख लीजिए, वो ये सब बोल के आए थे क्या कि मैं ऐसे बड़े बड़े महलों में रहूंगा, 16,000 के हवाई जहाज में घूमूंगा और इतना अय्याशी करूंगा, ये सब बोल के आए थे क्या? ये तो बोल के नहीं आए थे। तो अभी तो मोदी जी लेकिन अभी कर रहे हैं ना, तो इसमें मोदी जी भी फंस गए। तो आम आदमी को फंसाने के चक्कर में अब खुद ही भाजपा फंस गई है, तब जवाब देते नहीं बन रहे। तो अब इधर उधर आए बाएं साएं कुछ भी बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कि वो सीएम की बात हो रही है, जो पीएम होता है उसका सिक्योरिटी होता है तो उसमें ऐसा होता है। अरे उसके पहले भी जो प्रधानमंत्री नहीं हुए, मनमोहन सिंह को देख लीजिए, कितनी सादगी से रहते थे, या उसके पहले जितने प्रधानमंत्री कितनी सादगी से रहते थे। अब बल्कि नेहरू जी जो थे तो वो तो बहुत बड़े घर से थे, क्योंकि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू देश के सबसे बड़े वकीलों में आते थे और उनका श्रेणी करोड़ों का सब उस जमाने में सब जायदाद था। तो नेहरू जी तो अपने जीते जी पूरा का पूरा सब जो है देश को दान करके गए ना, पूरा दान कर दिया था। उनका जो इलाहाबाद का जो घर था और भी उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब तो दान कर दिया देश के लिए। और बल्कि इलाहाबाद का जो घर था तो एक घर तो ऐसे भी कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था आजादी के पहले, है ना। तो ये एक तरफ तो ऐसे हमारे देश में महान लोग हुए, तो इधर मोदी जी देख लीजिए, ये तो अय्याशी का मतलब बहुत रिकॉर्ड टूट चुका है। इतना अय्याशी कहीं नहीं आपने देखा होगा किसी देश के नेता करते होंगे। अमेरिका की बात बताता हूँ, अमेरिका में जो सांसद होते हैं तो वो अलग अलग राज्यों से आते हैं और जब संसद चलता है उनका तो वहां पर वो तो वाशिंगटन में होता है, तो वो किराए के घर वहां पे लिए रहते एक ही कमरे का और वो वहां पे आके रहते हैं। और फिर जब
संसद खत्म हो जाता तो फिर वापस अपने जहां से राज्य से है वहां चले जाते। वहां तो कोई वो ऐसे राजसी ठाट बाट किसी के नहीं है ना ऐसे। और बाकी विदेशों में देख लीजिए तो इतना राजसी ठाट बाट कहीं आपको नहीं दिखेगा। हमारे देश में नेताओं का बहुत ज्यादा अयाशी है और ये मुद्दा उठना चाहिए और जनता के मन में सवाल उठते भी हैं। ये जितने भी ये एक तो नियम हमारे यहाँ क्या बना हुआ है कि एक बार कोई एमएलए बन गया, सांसद बन गया, तो वो 2 दिन के लिए भी एमएलए रहा हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसमें पेंशन बन जाती है। और पेंशन के साथ साथ में फ्री का मकान, तो उसके बाद में बहुत सारे जो और भी जो फ्री का टेलीफोन, तो फ्री का कहीं घूमना, ये सब रहता है ना। तो ये सब का खर्चा कौन उठाता है? जनता के पैसे से ही होता है। तो पूरे देश में ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि उनके पगार भी इतनी ज्यादा रहती है। और इसके अलावा ये जब नेता सत्ता में होते हैं तो फिर वो ऐसे अपना बड़ा बड़ा सब बनवाते रहते हैं। हर जगह आप देख लीजिए ऐसे ही दिखता है। इनके ठाट बाट इतना ज्यादा क्यों है? जनता को तो कुछ नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो ऐसे भी वो उनको जो आवंटित हो जाता है घर, तो घर भी आप देख लीजिए तो बड़े बड़े बंगले रहते हैं। दिल्ली तो छोड़िए, कहीं भी राज्य की राजधानी में चले जाइए तो जो इलाका होता है जहां पर ये मंत्रियों के और विभागों के सब ये सब मंत्री लोग रहते हैं, बड़े बड़े बंगले। इतना ज्यादा अय्याशी की क्या जरूरत है? ये तो जनता के पैसे से ही होता है। तो ये एक मुद्दा होना चाहिए और ये मुद्दा इस बार उठ गया है। तो मोदी जी से लेके सबकी पे सवाल उठे, जरूरी भी है। जनता के काम ना करके अब जैसे ही ये सत्ता पा जाते हैं, अपनी अय्याशी में के लिए सब जो जुगाड़ चालू हो जाता है। आखिर वो सब पैसा जनता का ही पैसा है ना। तो जनता ऐसे बदहाल होती जा रही है और ये नेता लोग इतना अय्याशी में डूबते जा रहे हैं। कोई भी पार्टी का हो, सब पे ये इल्जाम लगता है। कांग्रेस के लोगों पे कम लगता है। कांग्रेस लोगों के में अब मनमोहन सिंह हुए या फिर अभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इन लोग का। बाकी तो मतलब ये जो बंगले में रहते हैं वो लोग, लेकिन अय्याशी का कोई मतलब खबर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक तो केजरीवाल की मिली है, मोदी जी की मिलती रहती है और भाजपा के नेताओं की और भी मिलती रहती है और राज्य के जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री और ये सब उनकी खबर मिलती रहती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और अभी उछला है, तो इस पे मंथन भी होना चाहिए और इस पे सवाल जवाब भी होना चाहिए। और ये जितना जो ऐसा सब बना हुआ है सिस्टम कि इतना ज्यादा उनको फैसिलिटी मिलती है, उनको पगार मिलता है, जितने भी ये एमएलए और ये सांसद और ये मंत्री संतरी, तो इस पे भी लगाम लगना चाहिए। इस बात के लिए उनको इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। बाकी जनता को भी तो मिलनी चाहिए ना, तो उनको क्यों नहीं मिलती? और खास करके ऐसे नेताओं से सवाल पूछना चाहिए जो बोल के आए थे कि मैं तो गरीब हूँ, तो मैं तो सादगी में रहने वाला आदमी हूँ, तो उनसे तो ज्यादा सवाल बनता है ना। वही अभी देखिए तो अय्याशी में डूबे, सबसे ज्यादा वही अय्याशी कर रहे। तो दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कांग्रेस जो है, जिसके ऊपर में इल्जाम लगते थे, खास करके ये सब दिल्ली के चुनाव है, तो शीला दीक्षित पे आम आदमी पार्टी इल्जाम लगाती थी कि वो तो चोर है, वो तो उसके घर में देखिए इतने एसी लगे हुए हैं, ये सब बात करती थी। जबकि शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं था और घर में एसी लगे हुए तो वो नॉर्मल एसी थे, कोई ऐसा ताम झाम वाला सब चीज नहीं था उनके घर में। तो अब उस पे भी वो केजरीवाल ने राजनीति करके झूठ बोल के सत्ता पा ली थी। और जबकि देखा जाए तो दिल्ली में जितने भी काम शीला दीक्षित ने किए वो तो केजरीवाल ने नहीं किया।
जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जितना भी काम होते थे, जितना भी लोगों को फैसिलिटी मिलती थी, वो शीला दीक्षित करवा पाती थी अच्छे से। अब तो केजरीवाल नहीं करवा पा रहे हैं। अब तो मतलब सवाल उठ रहे हैं कि भले ही वो फ्री का बिजली पानी दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो सहूलियत जो थी पहले सफाई की और मेंटेनेंस की और ये जो चीजें मिलती थी जनता को, तो वो सब तो नाराज होती जा रही है। तो सवाल उठते हैं। तो इसमें देखिए भाजपा भी लिपट रही, इसमें जो है लिपटा गई है, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इस मामले में अभी भी पाकिस्तान दिखती है। इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा।